मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10 की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3.6 जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। इसका पहला क्वेश्चन जिसके 8 पार्ट थे बच्चों वो हम लोगों ने हल किए हैं और आज हमें इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो हल करना था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 2 वो क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण युग्म के रूप में हमें बच्चों बताना है कि क्या समीकरण बनेगा और फिर इसके बाद उसका हल भी हमें ज्ञात करना है। इसके भी 3 पार्ट दिए हुए हैं, 1 2 3। तो इसमें पहला पार्ट है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्योंकि धारा के अनुकूल जो है यानी जहाँ धारा जिस तरफ धारा बह रही है अगर उसी तरफ वो तैरती है तो ज़्यादा तैर पाएगी, क्योंकि वो धारा भी उसको तैरा करके आगे ले जाएगी। 20 किलोमीटर तैरती है। प्रतिकूल यानी धारा हमारी इस तरफ है और वो तैर दूसरी तरफ रही है तो वो उसके चाल को कम करेगी, तो वो केवल 4 किलोमीटर ही तैर सकती है। तब हमें स्थिर जल में यानी कि धारा कुछ भी नहीं है, जल शांत है, तो स्थिर जल है, तब उसके तैरने की चाल हमें ज्ञात करनी है और धारा की चाल भी हमें ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम मानेंगे क्या कि धारा की दिशा के सापेक्ष चाल। तो मान लीजिए u जो है u प्लस v अगर मान लेते हैं तो धारा की दिशा के सापेक्ष चाल जो हो जाएगी, तो माना धारा की दिशा के सापेक्ष चाल बराबर है u प्लस v, ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा। ठीक, अब ये तो दिशा के सापेक्ष था। अब विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि वो तो चाल जो है वो घटा देगी ना। तथा धारा के विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल तो u माइनस वी हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब चूंकि चाल बराबर क्या होता है हमें पता है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये तो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही है। ठीक, तो इस तरीके से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा हमारा चाल गुणे समय। ठीक है, यस, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब प्रश्न हमारा, अब इसके बाद हम प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रश्न में हमारे क्या दिया हुआ है, क्या कंडीशन दी हुई है। तो प्रश्नानुसार बच्चों प्रश्न कह रहा है धारा के अनुकूल जो है ऋतु वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के अनुकूल जो है 2 घंटा, समय कितना हमारा 2 घंटा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसी तरीके से रखा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाल गुणे समय बराबर दूरी। ठीक, ये अब ये जो फार्मूला है इसी में हमें मान रखना है। चाल उसकी कितनी है, चाल जो है वो चाल गुणे समय, तो चाल जो है वो हमारी है जब किस दिशा में अनुकूल चल रही है। तो अनुकूल क्या हमने चाल ली है u प्लस वी, तो u प्लस वी और समय कितना है 2 घंटा वो चलती है। तो कितनी दूरी तय कर लेती है, प्रश्न में दिया है 20 किलोमीटर, तो ये 20 किलोमीटर उसकी दूरी हो गई। ठीक है, 20 किलोमीटर ये दूरी हो गई। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, u प्लस वी इक्वल टू 2 का भाग करेंगे, 2 1 कम 2 यानी 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, प्रश्न के अनुसार समझ में आया बच्चों, ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं किया है हमने, चाल जो हमने मानी है वो ली है। एक बार अगर अनुकूल दिशा में लेंगे तो प्लस वाला लेंगे, विपरीत दिशा में लेंगे तो माइनस वाली चाल लेंगे। ठीक है, और समय उसमें दिया हुआ है 2 घंटे चलती है, तो 20 किलोमीटर दूरी भी दी हुई है, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है इसलिए प्रश्नानुसार लिखा हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसी तरीके से एक और शर्त दी हुई है प्रश्नानुसार। दूसरी शर्त ये कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यानी ये तो धारा की दिशा में था, यहाँ लिख सकते हैं आप धारा की दिशा में, फिर यहाँ पे लिख दीजिए धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में।
अब विपरीत दिशा में क्या प्रश्न कह रहा है कि अब यहाँ पर समय तो उतना ही है, 2 घंटा है, और चाल उसकी कितनी हो जाएगी, विपरीत है, तो u माइनस वी। समझ में भी आ रहा है ना बच्चों। इक्वल टू कितने किलोमीटर चलती है वो, केवल 4 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ इस तरीके से u माइनस वी इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा, 2 बटे में आ जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 2। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को जो है वो हल करना है हमें। तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ दीजिए, 1 में 2 को जोड़ने पर तो u प्लस वी इक्वल टू 10 है और u माइनस वी इक्वल टू 2 है। जोड़ रहे हैं, कोई सा भी चिन्ह चेंज नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर v कैंसिल हो जाएगा, 2u इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 और 2 12। तो u बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 12 बटे 2, 2 छक्का 12। u का मान कितना प्राप्त हो गया, u इक्वल टू आ गया 6। अब u का मान हमें प्राप्त हो गया। अब u का मान जो है समीकरण में 1 में रख दीजिए। तो u का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ पर इसका मान रखिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारा क्या है, u प्लस वी इक्वल टू 10। तो u की जगह 6 प्लस वी इक्वल टू 10, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 6, तो v इक्वल टू आ जाएगा 4। तो यहाँ पर u भी प्राप्त हो गया, v भी प्राप्त हो गया। यानी अतः जल में ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी, अतः जल में ऋतु जो है नाम दिया हुआ है, लड़की का नाम है ऋतु। ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल जो है वो कितनी हो जाएगी, v यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है बच्चों, प्रश्न में स्टार्टिंग में जो है हम लोगों ने ये नहीं माना था कि ऋतु की चाल क्या है ना और धारा की चाल। तो ये यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि माना स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर u किलोमीटर प्रति घंटा व धारा की चाल v किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तब इसके बाद फिर सापेक्ष चाल हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, तब इस प्रकार से हमारे पास में ऋतु की चाल जो है वो 6 किलोमीटर और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्राप्त हुई है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर इसके सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट है बच्चों, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा। यानी महिला और पुरुष के लिए कितना कितना समय जो है वो अलग लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर महिला के लिए काम को x दिन मान लेते हैं और पुरुष के लिए y दिन मान लेंगे कि y दिन में वो पूरा करेगा। आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले बच्चों मानेंगे कि माना महिला उस काम को x दिन में, माना महिला उस काम को x दिन में व पुरुष एक महिला मान लेते, माना एक महिला उस काम को x दिन में व एक पुरुष जो है y दिन में पूरा करता है। ठीक है, तब महिला का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, महिला का एक दिन का काम, एक महिला का एक दिन का काम 1/x। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, पुरुष का एक दिन का, एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि 2 महिलाओं का 4 दिन का काम कितना होगा।
अब प्रश्न में कह रहा है बच्चों 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 महिलाओं का 4 दिन का काम कितना होगा और 5 पुरुष का 4 दिन का काम कितना होगा, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और वो पूरा हमारा काम ख़त्म हो जाता है। लिखा है कि पूरा करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 महिलाओं का 4 दिन का काम, 2 महिलाओं का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा, चूँकि एक महिला का 1 दिन का काम बच्चों 1/x है, तो एक महिला का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4/x। ठीक है, चूँकि 2 महिलाएं हैं तो 2 × 4/x यानी 8/x हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से 5 पुरुषों का 4 दिन का काम का कार्य। अब एक पुरुष का 1 दिन का काम 1/y है। ठीक है, तो 4 दिन का काम कितना होगा, 4/y हो जाएगा एक पुरुष का। 5 पुरुष की बात है तो 5 का गुणा हो जाएगा, तो 5 चौको 20, 20/y। समझ में आया बच्चों क्या किया गया है, 1 दिन का काम 1/y, तो 4 दिन का काम 4/y। ठीक है, 5 पुरुष लिखे गए हैं तो 5 का मल्टीप्लाई किया गया है। इसी तरीके से महिलाओं के लिए भी किया है। 1 दिन का काम 1/x, तो 4 दिन का काम 4/x, और 2 महिलाएं हैं इसलिए 2 का गुणा किया गया है। ये तब हमारे पास 8/x और यहाँ पर 20/y आ गया। समझ में आया। अब इसके बाद फिर प्रश्न कह रहा है कि 2 महिलाएं, प्रश्नानुसार लिखिएगा, प्रश्नानुसार 2 महिलाएं व 5 पुरुषों का 4 दिन का कार्य। अब 4 दिन में पूरा एक काम कंप्लीट कर लेती है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे यानी 8/x + 20/y। अब ये जो है वो कार्य कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में एक काम को करती हैं, तो ये पूरा बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, ये समझ में आया, क्योंकि एक काम कंप्लीट कर लेते हैं। 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन के काम जो दोनों को मिला दिए जाए तो वो एक कार्य पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसी प्रकार से और भी प्रश्न कह रहा है हमारे पास में। फिर क्या प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 महिलाओं और 6 पुरुषों के 3 दिन के काम को हमें निकालना होगा। तो 3 महिलाओं का 3 दिन का काम पहले निकालेंगे। 3 महिलाओं का 3 दिन का कार्य। अब 1 दिन का कार्य कितना था बच्चों, 1/x, तो 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 3/x, और महिलाओं की संख्या कितनी है, 3, तो यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 3 त्रिकाई 9, 9/x हो जाएगा। इसी तरीके से क्या दिया है प्रश्न में कि 6 पुरुषों का 3 दिन का काम, तो क्या लिखेंगे, 6 पुरुषों का 3 दिन का कार्य। अब एक दिन का कार्य कितना है, 1/y, तो 3 दिन का कितना होगा, 3/y, और 6 पुरुष हैं तो 6 का गुणा हो जाएगा यानी 18/y। अब प्रश्न ये कह रहा है कि ये लोग मिलकर के 3 महिलाएं और 6 पुरुष 3 दिन तक काम करते हैं तो काम कंप्लीट हो जाता है ना। तो फिर प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बच्चों कि सबसे पहले तो लिखेंगे 3 महिलाओं व 6 पुरुषों का 3 दिन का कार्य। अब इनका 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 9/x + 18/y। अब ये कह रहा है कि ये दोनों मिलकर के काम करते हैं तो वो काम कंप्लीट हो जाता है, यानी 9/x + 18/y = क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि काम कंप्लीट हो जाता है, ये लोग मिलके काम करते हैं। तो अब ये हमारे पास समीकरण नंबर क्या हो गया, ये समीकरण 2 समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गए हैं, तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। ठीक, और समीकरण 1 जो है ये हमारा प्राप्त हुआ था, ये समीकरण नंबर 1 था।
अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये पहले समीकरण में और इस समीकरण में अगर हम पहले में 9 का गुणा कर दें और इसमें 8 का गुणा कर दें तो यक्स वाले पद क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो गुणा करके अगर हम घटा देंगे तो हमारा जो है वो यक्स वाला पद कट जाएगा। तो फिर लिखेंगे समीकरण 1 में 9 का और समीकरण 2 में 8 का गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। 1 में 9 का व 2 में 8 का गुणा करके घटाने पर। अब घटाइए तो पहले तो गुणा करेंगे, तो जब समीकरण 1 में क्या कहते हैं 9 का गुणा करेंगे तो 8 9 72 बटे एक्स प्लस 9 का गुणा किया है 9 दूनी 18 180 अपॉन वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। और दूसरा समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमने किसका गुणा किया बच्चों 8 का, 8 9 72 यक्स 72 बटे यक्स और प्लस 8 का गुणा किया है 18 8 44 बटे वाई इक्वल टू 8। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को घटाना है। घटाने का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 180 बटे वाई माइनस 144 बटे वाई इक्वल टू 9 में से 8 गया 1। ठीक, तो यहाँ पर इसमें से घटेगा, वाई कॉमन ले लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा 180 माइनस 144 बराबर 1। तो 180 में से 44 गया कितना है 36, 36 बटे वाई इक्वल टू 1। तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू 36। ठीक है, समझ में आ गया। अब y का मान प्राप्त हो गया बच्चों। अब y का मान जो है वो किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो y का मान यहाँ रखेंगे, तो समीकरण जो हमारा समीकरण 1 है y का मान रखने पर, अब रखिए तो 8 अपॉन एक्स प्लस 20 अपॉन वाई की जगह क्या रखेंगे 36 इक्वल टू 1। तो 8 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 माइनस 20 बटे 36, लघुत्तम लेंगे 36 आ जाएगा, 36 माइनस 20 8 अपॉन एक्स इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जाएगा 36 में से 20 गया तो 16 बटे 36। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा या 8 अपॉन एक्स बराबर आ गया 16 बटे 36। तो ये x इस तरफ ले जाइए तो x बराबर क्या आ जाएगा 8 गुणे 36 बटे 16। 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 2 से गया 2, 2 1 कम 2, 2 8 16। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया बच्चों, x इक्वल टू 18। तो इस प्रकार से जो है एक महिला उस कार्य को 18 दिन में, यक्स का मान क्या था, यक्स हमने महिला माना था ना, तो आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा कि अतः एक महिला उस कार्य को 18 दिन में तथा एक पुरुष कितने दिन में, वाई का मान कितना आया 36 दिन में करेगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो समझ में आया बच्चों कैसे करना है। तो इसी तरीके से बच्चों इसका तीसरा वाला पार्ट है वो आपका होमवर्क है, आप करिएगा उसको। तो आज बच्चों यहाँ पर ये प्रश्नावली हमारी 3.6 समाप्त हुई और ये चैप्टर भी बच्चों आज यहीं पर ख़त्म हुआ। ये थोड़ा लंबा चैप्टर था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसमें हम लोगों ने कई विधियों के द्वारा जो है वो समीकरण युग्म को हल करना सीखा बच्चों। तो बच्चों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि यह एकदम फ्री है बच्चों। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।